शंख की आवाज और काशी की थाली और हाथों की ताली जैसे जैसे बजाते हैं, उनके घर में सारा दरिद्र, रोग, संकट, समस्या, परेशानी, अज्ञानी, नादानी, अभिमानी सब कुछ समाप्त हो जाती है। इसीलिए आप देखे होंगे, आप किसी कीर्तन में जाओ तो तुम्हें कहा जाएगा कि ताली बजाओ। हर व्यक्ति भजन कम गाएगा, ताली ज्यादा बजवाएगा। तो कई लोग ताली बजाने वालों पे हंसते, ये भजन तो गा नहीं रहा, ताली बजवा रहा है। पर वही लोग ऐसा कहते हैं जिन्होंने शिव महापुराण की कथा नहीं सुनी। ताली बजाने से क्या लाभ होता है, मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत महापुराण की एक सुंदर प्रसंग सुनाकर समझाने का प्रयास करूंगा। तालियां क्यों बजाई जाती है और ताली बजाने से क्या लाभ होता है। जब व्यक्ति दोनों हाथों की ताली बजाता है तो देखना आवाज होती है। साइंस कहता आवाज इसलिए होती है, इन दोनों हाथों में हवा टकराती है। जैसे आप करते हैं ना, तो हवा टकराने से आवाज होती है। और संत कहते हैं, धर्म ग्रंथ कहते हैं, जब व्यक्ति मुख से प्रभु का कीर्तन करता है, भजन करता है, तो उसके मुख से निकला हुआ प्रभु का नाम हवा में मिलकर दोनों हाथों में चला जाता है। जैसे मैं माइक से बोल रहा हूं, इतनी दूर से बोल रहा हूं, पर मेरे शब्दों को हवा के साथ इस माइक में लगा हुआ मैग्नेट अपनी ओर खींच रहा है और मैग्नेट के द्वारा ये तार सीधा मशीन में पहुंच रहा है। मशीन से एडजस्ट हुए स्पीकर बोल रहे हैं, है ना। ऐसे ही जब ताली बजाते हैं और प्रभु का नाम मुख से बोलते हैं, तो प्रभु का नाम हवा से मिलकर दोनों हाथों के बीच में चला जाता है। और जैसे हवा से मिला हुआ प्रभु का नाम तुम्हारी दोनों हाथों की रेखाओं में टकराता है, तो प्रभु के नाम के टकराते ही इन हाथों की नेष्ठ रेखा श्रेष्ठ बन जाती है। श्रेष्ठ रेखा सर्वश्रेष्ठ बन जाती है। दुर्भाग्य रेखा सौभाग्य वाली बन जाती है और सौभाग्य रेखा परम सौभाग्य बन जाती है। इसीलिए ताली बजाने से, तुलसी जी ने लिखा ये बात जो मैं कह रहा हूं, बोले जप ही नाम जन आरत भारी, 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 मिटहि कुसंकट होई सुखारी, मिटहि कुसंकट होई सुखारी, मिटहि कुसंकट होई सुखारी। तुलसी जी ने लिखा, जपई नाम जन आरत भारी। जाते हुए जब कोई ताली बजाते प्रभु का कीर्तन करता है, भजन करता है, तो प्रभु का नाम रेखाओं में टकराता है और ये नेष्ठ रेखा श्रेष्ठ, दुर्भाग्य रेखा सौभाग्यशाली, सौभाग्यशाली रेखा परम सौभाग्यशाली बन जाती है। अभी भी अगर मेरी बात पर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, पर उदाहरण भी वो दूंगा जो किसी ने श्रीमद् भागवत महापुराण में
तुम्हें सुनाया नहीं, आदत है मेरी। सुना होगा सुदामा पत्नी के कहने पे कृष्ण भगवान के पास गए, द्वारपालों ने रोक लिया तो भगवान को खबर मिलते ही दौड़ पड़े यही, और द्वारपालों से दूर करके कृष्ण भगवान सुदामा को सिंहासन पर बिठाया, चांदी की थाली में दोनों पांव रखकर कृष्ण भगवान ने सुदामा के पाद प्रक्षालन किए, चरण धोए। कौन से जल से? अश्रु जल। हाँ, क्या बात है, ना गंगा जल था न जल था, अश्रु जल से सुदामा के कृष्ण भगवान ने चरण प्रक्षालन किया, तिलक लगाया, पूजन किया, ब्राह्मण देवता का सम्मान किया। और जैसे ही हाल चाल पूछने लगे, बोले सुदामा क्या हाल चाल है? तो सुदामा ने गुस्से में कह दिया, बोले वही हड्डी और खाल है, तू तो माला माल है पर मेरा जीवन बेहाल है। कृष्ण भगवान ने देखा सुदामा गुस्से में भरे, बोले मित्र इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? बोले कृष्ण यहां आ गया तो तू आंखों से आंसू बहा बहा कर मेरे चरण प्रक्षालन कर रहा, और आज तक तुझे मेरी याद नहीं आई। तेरा इतना भजन किया, यजन किया, सृजन किया। कृष्ण भगवान बोले सुदामा तूने सब कुछ किया, पर कभी तूने मेरा कीर्तन किया? बोले कीर्तन तो रोज करता था। धन्यवाद, सुनने वाला उदाहरण है। मैं बिना शास्त्र विधि के कोई बात आपसे नहीं कहूंगा। आगे बैठ जाओ, कुर्सियां जहां खाली, थोड़ा संदर्भ प्रतीक्षा करो, लाइव चल रहा, लोग कहेंगे महाराज के यहाँ कोई बिठाने वाला भी नहीं है, उठाने वाले तो हजारों मिल जाएंगे। उठ जा, मैया भी बच्चे से देर से सो रहा तो कहीं उठ जा, पर बैठने के लिए नहीं गई। धन्यवाद, जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने इतनी संख्या बढ़ा दी है कि मानो 3 वर्ष की मेरी तपस्या सफल हो गई है। मैं प्रणाम करता हूं सभी को। और कल बता रहे थे हमारे चैनल से कि आपकी टीआरपी इतनी जल्दी बढ़ती कि चैनल खुलते दमादम से लोग अपना टीवी खोल लेते हैं, कोई मोबाइल खोल लेता है। हजारों की तादाद, आपको सुनने के लिए लोग बेकरार हैं। धन्यवाद। सुदामा से कहा तूने भजन किया, यज्ञ किया, जाप किया, मंत्र जाप किया, पाठ किया, तीर्थ किया, दान किया, सच बता सुदामा तूने कभी भजन गाते हुए, कीर्तन करते हुए दोनों हाथों से ताली बजाई? सुदामा बोले ताली बजाने से क्या होता? अरे सुदामा ताली बजाने से क्या होता? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। एक काम कर, तू मेरे सिंहासन पर मेरा नाम लेकर के तू थोड़ी देर के लिए ताली बजाकर कीर्तन कर, पता लग जाएगा। कहते हैं कि सुदामा ने इस मंत्र को प्रकट किया जो आज लोग ज्यादातर कृष्ण भक्त गाते हैं। सुदामा ने कौन सा गाया? कीर्तन। और कीर्तन गाते समय क्या किया? जोर से बोलो। ताली बजाई। हाँ, क्या किया? ताली बजाई। और ताली बजाने से क्या मिला जरा सुन लो। श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा,
संत कहते, धर्म ग्रंथ कहते हैं, जैसे सुदामा ने ये कीर्तन करके ताली बजाई और कृष्ण भगवान ने कांसी की थाली बजाई, और ताली थाली जैसे बनी, रुक्मणी से कहा ला, सुदामा की हाथों की जो गरीबी की रेखा थी, दरिद्रता की रेखा थी, मेरे नाम ने कर दिया। जो काम राम नहीं करता उसका काम राम का नाम करता है, जो काम श्याम नहीं कर सकता वो श्याम का नाम करता है। लेकिन इसकी दुर्भाग्य की भाग्य रेखा खराब है। भगवान कृष्ण ने तिलक के बहाने भाग्य की रेखा को अंगूठे का तिलक लगा के भगा दिया, जगा दिया, और कृष्ण के नाम ने ताली बजाते समय रे दुर्भाग्य की रेखाओं को मिटा दिया। आगे की कथा तुम्हें पता है। जब सुदामा अपने घर गया, सच बताओ गरीब रहा कि धन धान्य हो गया? धन्य हो गए। यह शिव महापुराण, यह शिव हरिओम हरिओम, यह शिव महापुराण, यह शिव महापुराण, यह शिव महापुराण, यह शिव हरे हरे